अगर आप इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब ढूंढ रहे हो या फिर अपनी जॉब को स्विच करने का सोच रहे हो, सो यू गॉट मल्टीपल ऑफर लेटर्स फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज एंड उन ऑफर लेटर्स के अंदर से 4 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ जरूर क्रॉस चेक आपको करनी चाहिए बिफोर स्विचिंग ए जॉब और ज्वाइनिंग ए न्यू कंपनी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो पॉइंट नंबर 1 इज CTC, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी। आजकल बहुत ही फैंसी वर्ड है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आजकल आप जाओगे तो लोग एक दूसरे से उनकी सैलरी नहीं, उनकी CTC पूछते हैं, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी। दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर एक्चुअल सैलरी। सो ऑलवेज क्रॉस चेक योर एक्चुअल सैलरी इन द ऑफर लेटर इंस्टेड ऑफ द CTC, बिकॉज CTC इज कॉस्ट टू कंपनी। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर कुछ भी कंपनी जो एज एन एम्प्लॉयर आपके ऊपर खर्चा करने वाली है, वो सारे एक्सपेंसेस आपको जोड़ करके आपकी CTC को बहुत हाई आपको दिखा सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपकी एक्चुअल सैलरी से और आपकी CTC के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस हो, जिस वजह से आप ज्वाइन कर लो और उसके बाद में आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा मल्टीपल केसेस में देखा गया है। इवन एक केस में एक एम्प्लॉय ने मेरे को बताया था उसकी 20 लाख CTC थी, लेकिन जब उसने ज्वाइन किया तो उसको पता चला ऑलमोस्ट आधी ही उसकी जो एक्चुअल सैलरी थी वो थी। आफ्टर ज्वाइनिंग उसको ये रियलाइजेशन हुआ, बट उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी। सो मेक श्योर टू क्रॉस चेक योर एक्चुअल सैलरी विच यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द कंपनी इंस्टेड ऑफ दैट CTC। पॉइंट नंबर 2 इज ऑल्सो रिलेटेड विथ योर सैलरी, कि आपको जो एक्चुअल सैलरी मिलने वाली है उसमें से भी काफ़ी सारे जो डिडक्शंस होते हैं वो एम्प्लॉयज़ वाले PF एंड DSIC के, एम्प्लॉय वाले कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय साइड के, और कुछ सारी ऐसी वेरिएबल चीज़ें हो सकती है, वेरिएबल एलिमेंट्स हो सकते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड हो। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बेसिकली आपको अपनी इन हैंड सैलरी भी उसके अंदर क्रॉस चेक करनी है कि एक्चुअल आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है उस कंपनी से इंस्टेड ऑफ योर ग्रॉस सैलरी। सो उसमें भी काफ़ी मेजर डिफरेंस हो सकते हैं कई केसेस के अंदर। सो उसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लो जिससे कि आप अपने फाइनेंसिस को बाद में अच्छे से मेंटेन कर पाओ। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रिलेटेड टू योर नोटिस पीरियड। कई सारी कंपनीज जो है वो 2 से 3 महीने का जनरली नोटिस पीरियड रखती है। अगर आपके पास में 3 महीने या फिर उससे ज़्यादा टाइम पीरियड का नोटिस पीरियड मिल रहा है आपको ऑफर लेटर के अंदर, तो मेक श्योर टू नेगोशिएट विद कंपनी और उसको जितना कम से कम आप करवा सको, 1 महीने का करवा सको तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज 2 महीने का आइडियल माना जाता है, उतना ही आपको रखना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप रखते हो अपना नोटिस पीरियड तो आपको इन फ्यूचर अपनी जॉब को स्विच करने जब जाओगे तो मल्टीपल इश्यूज फेस करने को मिल सकते हैं, नॉट ओनली इन द केस ऑफ फुलफिलिंग द नोटिस पीरियड बट ऑल्सो व्हेन यू ट्राई द न्यू कंपनीज। तो वहाँ पे आप 1-2 दिन के लिए अगर जाते हो बाय मिस्टेक, वहाँ पे आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देते हो तो वो एज एन एम्प्लॉय आपको उनकी EPFO एम्प्लॉयर पोर्टल के अंदर इनरोल कर देती है एंड फ्रॉम देयर एनीवन कैन चेक योर पास्ट हिस्ट्री, पास्ट सर्विस हिस्ट्री, और जिसके अंदर वो 1-2 दिन वाली सर्विस भी रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। और उसकी वजह से आप जब दूसरी कंपनीज ज्वाइन करने जाओगे तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहाँ पे फेल हो सकता है। सो मेक श्योर टू रिड्यूस योर नोटिस पीरियड, और जितना कम होगा उतना बेटर होगा, और उसको अच्छे से सर्व करके ही आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर वगैरह लेकर के कंपनी को स्विच करो तो उतना ही ज़्यादा बेटर आपके करियर के लिए ये सारी बातें होने वाली है। 4th पॉइंट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर एक्सक्लूसिव जॉब कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये कहीं ना कहीं पे मेंशन हो दैट यू विल एक्सक्लूसिवली वर्क फॉर दैट कंपनी। इस चीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप उस कंपनी के साथ में काम कर रहे हो तो आप साथ साथ में अपना कुछ फ्रीलांसिंग या फिर किसी और कंपनी के साथ में पार्ट टाइम जॉब वगैरह नहीं कर सकते, अलग तरीके से आप पैसे अर्न नहीं कर सकते। एंड कंपनीज ये वाले जो क्लॉज होती है एक्सक्लूसिवली वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले, ये इसलिए डालती है बेसिकली क्योंकि इसमें एक तो नंबर 1 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है उनकी जॉब के साथ में, एंड सेकंड थिंग कंपनीज को ये लगता है कि एज एन एम्प्लॉय आपके पास में उनका कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है जिसको आप उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ में शेयर करके उनका नुकसान कर सकते हो, खुद से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, अलग अलग तरीके से उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को मोनेटाइज कर सकते हो। सो इस वजह से कंपनीज ये वाले एक्सक्लूसिव वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले क्लॉज जो है वो डालती है। एंड इसी चीज़ से रिलेटेड पॉइंट नंबर 3 पे जब मैंने आपको बताया था कि कंपनीज अपने EPFO एम्प्लॉयर पोर्टल के अंदर जहाँ पे आप 1-2 दिन के लिए भी ट्राई करने जाते हो वहाँ पे आपको ऐड कर देती है, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका 3rd कंपनीज में जब भी आप ज्वाइन करने जाते हो तो वहाँ की BGV टीम आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल कर देती है ड्यू टू ओनली योर PF अकाउंट। और आपके आधार कार्ड से इजीली आपका UN नंबर सीडेड होता है तो मिल जाता है, और UN नंबर से आपकी पास्ट हिस्ट्री मिल जाती है। नाउ अगर 2 या फिर 3 या फिर उससे भी ज़्यादा कंपनीज का ओवरलैपिंग यानी कि सेम टाइम पीरियड पे अगर आपने काम किया होता है या फिर काम नहीं भी किया होता लेकिन फेक आपका एम्प्लॉयमेंट अगर कोई कंपनी दिखा देती है इन योर EPF अकाउंट, सो दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम, और आपका पहले ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है वो फेल हो जाएगा उन कंपनीज के द्वारा, और आपका हो
सकता है करियर पूरा ही वेस्ट हो जाए। एंड मल्टीपल पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, इवन जो 25-30 LPA से ज़्यादा की सैलरी वाले लोग हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मेक श्योर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो, और इसी टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग इस चैनल के ऊपर लाते रहते हैं फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ दोज वीडियोज, एंड यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।